बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है, रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे। जबकि एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। इस वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर लोग क्या खाते पीते हैं। और हाँ, यह भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायत में इस तरह बताया गया है कि आलम बरज़ख दुनिया को कहते हैं। हमारे लिए ये 4 आलम हैं, यानी कि 4 दुनिया है। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में 4 आलम है और हर आलम के अहकामात अलग अलग हैं और हर इंसान को इन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का ज़रिया माँ बाप है, और इस दुनिया से आलम बरज़ख तक की दुनिया तक जाने का ज़रिया मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का ज़रिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख के लफ्ज़ के माने आर या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त आलम बरज़ख कहलाता है। यानी अगर यह कहा जाए कि वह जगह है कि जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती है तो ये गलत ना होगा। यानी कि बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और यह आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी कि बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं कि और उनके आगे एक आर है इस दिन तक जिसमें यह उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत का सफ़र शुरू हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता भी बहुत ही मुश्किल होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के अजाब के बारे में बताया और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अजाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र में अजाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अजाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। यह वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के अजाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबा में सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ करते, और सहाबाए कराम को भी इसकी दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वह भी हर नमाज के आखिर में कब्र के अज़ाब से बचने की दुआ किया करे। बल्कि मेराज का वाक़या भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आ चुका था, और मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए गए थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अज़ाब जहन्नुम और अज़ाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमा दिया कि अज़ाब जहन्नुम और अज़ाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकत है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों की जगह, और अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है कि यह तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो जगह है। एक का नाम इलीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी का नाम सीजीन है जिसमें बदकार, गुनाहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपनी असल जगह यानी जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। रिवायत में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से उसी जिस्म में डाल दिया जाता है जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवालों के जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे प्यारे बंदे ने सच कहा, और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है, और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी पसलियाँ आपस में धंस जाती है। और इस तरह अगर आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वह खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इलीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हो तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिजीन में डाल देते हैं। सिजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इलीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वह बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। इलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करती हैं और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह यह कहे कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इलीन में नहीं पहुँचा, तो यह नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है, और इलीन में नेक लोगों के अलावा अंबियाए कराम, शुहदा और सिद्दीक की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फ़ातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें मैदान महशर क़यामत तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों को ठहरने की जगह आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वह दिन होगा जब रूहों को उसके जिस्म में डालकर दोबारा उठाया जाएगा। फिर हिसाबो किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वहीं हमेशा के लिए उसका ठिकाना होगा। बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस तरह रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। सवाल किया गया कि आप जन्नत या जहन्नुम का चर्चा करके इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस तरह क्यों रोते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो अगर इसमें कामयाब हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान है।
اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزر رہے تھے تو اتنے میں دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جس میں یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسری چگلی کرتا پھرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑے دونوں کے قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، اب آئے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ ایلین میں دے دیا جائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہماری ویڈیوز آپ سب کو کیسی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔